हेलो गाइस एंड वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इकोनॉमिक्स के बारे में एंड इंडिया के ग्रोथ के बारे में, और जिसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे इंडिया के राइजिंग एक्सपोर्ट्स। तो जानते हैं इसके बारे में। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, सो लेट्स डाइव इन। अब कुछ ही समय पहले काफ़ी ग्रेट न्यूज़ आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जहां यूके की इकोनॉमी आज के समय है 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स पर, वही इंडिया की इकोनॉमी आ चुकी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर। और इसी के साथ इंडिया ने वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है यूके को सरपास करके। पहले इंडिया 6th नंबर पर था और यूके 5th नंबर पर अब ये रिवर्स हो चुका है। और ये हम सब इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था अपने आप में। और अब इसके साथ ये एसबीआई की रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके अनुसार अब एसबीआई ने ये प्रेडिक्ट करा है कि 2027 तक इंडिया जर्मनी को सरपास कर देगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। और उसके अगले 2 साल में 2029 तक इंडिया जापान को सरपास कर कर बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसके अंदर इंडिया की जो वित्त मंत्री है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने भी यही बात कही है कि जो इंडिया आज है 5th नंबर पर, वो जल्दी ही हो जाएगा 3rd नंबर पर। और ये एस्टिमेट हम तब मान रहे हैं जब इंडिया का एक एवरेज ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगा। और अगर यही ग्रोथ रेट हम 9% के आसपास मेंटेन कर लेते हैं अगले कुछ सालों में, तो जो 2029 में होना है 3rd नंबर पर, वो इंडिया शायद 2027 में ही हो जाएगा। और इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इंडिया के राइजिंग एक्सपोर्ट्स। जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स 400 बिलियन डॉलर्स को टच कर गए थे, तब हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, इन्होंने कहा था कि अब देखने वाली बात ये होगी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में से कौन से एक्सपोर्ट्स सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंचेंगे। क्योंकि आपको पता है जो 400 बिलियन डॉलर्स थे ये सिर्फ हमारे गुड्स थे जिसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज। इसके अलावा 250 बिलियन डॉलर्स की हमने सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करी थी दुनिया भर को। इंडिया में जो आईटी कंपनीज है, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में। और यहीं से हमें एक आइडिया भी लग गया था कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को आगे किस तरह से अप्रोच कर रहा है और किस तरह से टारगेट कर रहा है। अब कल ही ये खबर आई थी, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो गए हैं यूएस में। वहाँ यूएस में एक यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इस समय एस्पायर कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से इनका मतलब है इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनको 2 ट्रिलियन डॉलर्स पर ले जाने का बाय 2030। और ये अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि 2022 अब ख़त्म होने को है। इसमें भी अब 4 महीने से कम का समय है। इसके बाद 8 महीने में इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स देख रहा है 2 ट्रिलियन डॉलर पर, जहां लास्ट ईयर हमारे एक्सपोर्ट्स थे रफली 650 बिलियन डॉलर्स के पास। तो ये अपने आप में एम्बिशियस टारगेट है। देखने वाली बात होगी कि अगले 8 साल में इंडिया ये चीज़ अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि लास्ट ईयर जब इंडिया ने अपने टारगेट्स 400 बिलियन डॉलर्स रखे थे एक्सपोर्ट्स के, ये गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तब इंडिया ने इनको पार करके टोटल एक्सपोर्ट्स कर दिए थे 420 बिलियन डॉलर्स के। और अब इस साल, अब जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23, इसके अंदर इंडिया टारगेट कर रहा है 750 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट करने का। गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का मिला के इंडिया का टारगेट है 750 बिलियन डॉलर्स, जिसे हम कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले रफली 100 बिलियन ज़्यादा। और मुझे लगता है ये टारगेट अपने आप में काफ़ी मुश्किल रहेगा इंडिया के लिए अचीव करना, क्योंकि जहां आज के टाइम में डिमांड काफ़ी कम हो चुकी है रिसेशन के चलते, और वही इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है। यूएस में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड 40 साल के हाई पर है, वही यूएस में भी 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुके हैं इन्फ्लेशन को लेकर। तो अपने आप में देखने वाली बात होगी कि कैसे होता है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए सरकार भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यहाँ तक कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है यूएस का स्टेट मीडिया, उनका भी कहना है कि जहाँ पर यूएस और चाइना और वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो सफ़र कर रही है, वही इंडिया आज भी ग्रो कर रहा। तो इसीलिए जो ये टारगेट रखा है सरकार ने 750 बिलियन डॉलर्स का, ये थोड़ा अचीवेबल भी है। और अगर हम इसके आसपास भी पहुंचते हैं तो भी अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के मामले में इंडिया का हालात शुरू से ही अच्छे नहीं रहे। और जो हम इकोनॉमिक सिचुएशन अभी देख रहे हैं इंडिया की और वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करते हैं, वही इंडिया की अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है ये गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। वरीज ग्रो एज एक्सपोर्ट्स लूज स्टीम। स्टीम का मतलब होता है जो एक रफ्तार पकड़ ली थी हमने, उसका गिरना स्टार्ट हो जाना या वहाँ पर स्टॉल हो जाना। तो ये रिपोर्ट्स आने चालू हो गई है। और इंडिया के इंपोर्ट्स हम हमेशा एक ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं,
जहाँ कभी हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं $100 बिलियन तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम 150 या $200 बिलियन का। तो इंपोर्ट्स हमारे बढ़ने लग रहे हैं। अब अगस्त के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं, उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स है वो गिर चुके हैं। और ये अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो जो एक्सपोर्ट्स हमने 2021 के अगस्त में करे थे उसके मुकाबले जो हमने एक्सपोर्ट्स 2022 के अगस्त में करे हैं वो 1% कम है। और ये अपने आप में एक वरिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे टारगेट भी पहले से ज़्यादा है और हम मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा भी दे रहे हैं। उस समय हमारे एक्सपोर्ट्स गिरना एक चिंता का विषय है सरकार के लिए भी। और सिर्फ ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, चाइना के लिए भी यही सिचुएशन है। पर चाइना का और इंडिया के सिचुएशन में एक फ़र्क है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो ईयर ऑन और ईयर गिरा है, वही चाइना का ईयर ऑन ईयर गिरा नहीं है, वो बढ़ा है। पर उनके जो एस्टिमेट है उसके मुकाबले कम, क्योंकि जो चाइना की एक्सपेक्टेशन थी अगस्त को एक्सपोर्ट्स को लेके वो थी अराउंड 13%, पर वो बढ़े हैं सिर्फ 7% से। तो उनके 7% से बढ़े हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स, और वही इंडिया के एक्सपोर्ट्स 1% से गिरे हैं। तो हमने चाइना को देखकर काफ़ी कुछ सीखने वाली बात है इसमें, क्योंकि चाइना में अभी लॉकडाउन्स भी लगे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर चाइना ये काम कर पा रहा है तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है। और इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पर लॉकडाउन्स लगे थे या रिसेशन है। जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है उससे भी डिमांड में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जब जैसे ही रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया उसके बाद से पूरे यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कह सकते हैं आप कि गैसेस के प्राइसेस बढ़े हैं। तो जो वहाँ की जनता है वो पैसे सेव करने स्टार्ट कर चुकी है। तो इसका सारा का सारा असर हमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। अब मैंने काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया को अगर अपने $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पर पहुंचना है तो उसके लिए इंडिया को कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपसे इसको एक इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है उनको लेकर काफ़ी एक अच्छा आइडिया आएगा। आपको पता है जैसे फार्मास्यूटिकल्स होगा, ये काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक राइजिंग इंडस्ट्री है इंडिया में। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है अगले कुछ सालों में, अगर उनको $1 ट्रिलियन पहुंचना है तो वो आएगा केमिकल से, ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिकल में आ गए हमारे वाइट गुड्स जैसे टीवी फ्रिज और मोबाइल फोन्स, ये सब आ चुके हैं, टेक्सटाइल्स में और फार्मा में। अगर हम इन 6 सेक्टर पर फोकस करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें हम तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी में $140 बिलियन का एक्सपोर्ट का एक पोटेंशियल है, और वही केमिकल्स में तो इससे भी ज़्यादा है। तो इंडिया को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कैश इन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल्स को देखें तो काफ़ी कंपनीज है जो आज इंडिया को लेफ्ट कर रही है। उनमें फोर्ड हो गया, जीएम मोटर्स हो गई, हमें इन जैसी कंपनीज को रोकना पड़ेगा। और ये सिर्फ इन आर्टिकल्स को नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी तरफ देख रही है। इसीलिए इंडिया ने लॉन्च कर चुकी है अपनी पीएलआई स्कीम। और जब ये पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी तब से लेकर अब तक के 13 सेक्टर्स को कवर कर चुकी है, जिसके अंदर जो हमने पिछले आर्टिकल के बारे में बात करी उसमें से फार्मास्यूटिकल्स को इंक्लूड करता है, मेटल्स को इंक्लूड करता है, मेडिकल डिवाइसेस फार्मास्यूटिकल को इंक्लूड करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो सरकार इस चीज़ पर पहले से ही ध्यान दे रही है। और ये देखिए आप टेक्सटाइल और एपरल्स, सरकार इस चीज़ से वंचित नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस समय। पर अगर हम ये देखें, हमने इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करी कि हमें $1 ट्रिलियन गुड्स में पहुंचना है और $1 ट्रिलियन सर्विसेज में पहुंचना है, तो हमें देखना होगा कि इस टाइम बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज कहाँ है। ये देखिए अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया आता है 18वें स्पॉट पर, जहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स है 421 बिलियन डॉलर्स पर। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यूनाइटेड नेशन का देखिए, आप यहाँ पर आप देखना चाहेंगे डब्ल्यूटीओ का स्टैट्स, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के जो स्टैट्स है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। जहाँ इंडिया 18वें नंबर पर है $421 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ, वही चाइना आज बैठा है वर्ल्ड में नंबर 1 पर 303 ट्रिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स के साथ, $3.3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ। और ये आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल है। जो सेकंड नंबर पर है वो है यूएसए। तो अगर इंडिया ने, मुझे लगता है कि इंडिया जो अभी 18वें नंबर पर है ये अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम है। इंडिया को इस समय होना चाहिए एटलीस्ट टॉप 5 में। और ये कोई काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है, इंडिया के $421 बिलियन के एक्सपोर्ट है। और अगर इंडिया $700 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर लेता है अगले 2-4 सालों में, तो इंडिया आराम से नीदरलैंड के ऊपर टॉप 5 में आ सकता है।
वही जापान और जर्मनी को छोड़ने में कुछ समय लगेगा हमें, जहां हमारा टारगेट है 2027 और 29। हम उस समय तक शायद यहाँ पर कहीं आसपास पहुंच भी सके। अगर आपने उस लिस्ट में ध्यान दिया हो तो इंडिया था 18वें नंबर पर, और इंडिया के एक पायदान पीछे था वियतनाम 19वें नंबर पर। जहां इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल, वही वियतनाम की पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़, 140 करोड़ और सिर्फ 10 करोड़। और इन दोनों के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक ही चलते हैं। आप देखिए, जहां अगस्त के महीने में इंडिया ने 33 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करे हैं, वही वियतनाम ने भी 32.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी वरिंग सिचुएशन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब इंडिया और वियतनाम दो इतनी एक इतनी बड़ी कंट्री और एक इतनी छोटी कंट्री, दोनों के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नेक टू नेक है, वहाँ इंडिया इस चीज़ को क्यों सेलिब्रेट करती है इतना? ऐसे क्यों दिखाते हैं कि 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करे? ये तो छोटी छोटी कंट्रीज भी कर रही है। साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स इंडिया से ज़्यादा है, इटली के एक्सपोर्ट्स इंडिया से ज़्यादा है। ये अपने आप में एक वरिंग सिचुएशन भी है इंडिया की, कि हमने एडवर्टाइजमेंट पर कम और हमने जो अपने काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमने इसके लिए स्टार्ट कर दिया है ये काम भी, क्योंकि इंडिया ने जैसे बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन करा है, जो अपने आप में काफ़ी हेल्प करेगा इंडिया को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए। जैसे इंडिया का बांग्लादेश के साथ ट्रेड पैक्ट है, वैसे ही हमने इसी साल यूएई के साथ भी एक ट्रेड पैक्ट साइन करा, जिसे हम CEPA के नाम से जानते हैं। इंडिया के ट्रेड पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान के साथ है, हमने यूके के साथ भी एक ट्रेड पैक्ट साइन करा है। अब हमारे लिए जल्दी ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी एक ट्रेड पैक्ट यूएस और एक यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक ट्रेड पैक्ट साइन करें। अगर हम इनके साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन नहीं करते, क्योंकि जो दो ये जगह हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पैसा है और हमेशा डिमांड रहती है। अगर हम इन दोनों के साथ कोई ट्रेड पैक्ट साइन नहीं करते तो इंडिया का इसमें काफ़ी बड़ा लॉस है। और इंडिया के अगले आने वाले कम से कम 10 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। जहां ब्रह्मोस के लिए हमें कई कंट्रीज से आज के टाइम अप्रोच करा जा रहा है। हमने फिलीपींस को तो ब्रह्मोस बेच ही दिए है, वहीं पर ब्राज़ील से सऊदी अरेबिया, इजिप्ट हो गया, ये हमें कांटेक्ट कर रहे हैं आज के समय ब्रह्मोस के लिए। एक तेजस भी हमारा काफ़ी अच्छा दावेदार है आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। अब हम जो डोमेस्टिकली गन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, ये सारे के सारे काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इंडिया को अगर $1 ट्रिलियन गुड्स वर्थ एक्सपोर्ट्स में पहुंचना है तो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, EY एक जानी मानी कंपनी है, इनका भी एक अच्छा आर्टिकल आया था कि इंडिया की सिर्फ जो ड्रोन इंडस्ट्री है, इसी का पोटेंशियल है $23 बिलियन का 2030 तक। और इसी के चलते इंडिया का एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे हम सिंपली DFCs के नाम से भी जानते हैं। DFCs एक काफ़ी ऐसे रूट है जिसके ऊपर सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, और जो एक्सपोर्ट्स हमारे लैंड से लेकर हमारे सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी फास्ट पहुंचा देंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है इंडियन गवर्नमेंट। अब देखने वाली बात होगी कि जो हमारे ये एक्सपोर्ट्स है, ये इस टारगेट पर पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते 2030 तक। मुझे लगता है कि 2030 में $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर हम समवेयर अराउंड $1.5 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, जिसके अंदर हो जाए हमारे 900 बिलियन के मर्चेंडाइज और 600 बिलियन की हो जाए हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और इसके आगे मैं मानता हूँ जितना भी होगा वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी, और ये अपने आप में हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट भी रहेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इंडिया क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है इस चीज़ को लेकर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स।